मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी। डा 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 डा। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। गोविंदा जी ने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी। किया ट्रिंग ट्रिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया ना। किया ट्रिंग ट्रिंग का इशारा, मुझे बदनाम किया ना। उन्होंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, लेकिन आपने फिर ध्यान नहीं दिया। आपने क्या ध्यान नहीं दिया, वही मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मैं तो रास्ते से जा रहा था, फिर उन्होंने बोल दिया मैं तो भेलपूरी खा रहा था, फिर उन्होंने बोल दिया मैं तो लड़की घुमा रहा था। तो ये सब के सब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है। ये तो आसान है कि किसी समय पर वो ये काम कर रहे थे, उन्होंने बता दिया, आपने इसको ट्रांसलेट भी कर लेना है बड़े आराम से। लेकिन एक जो बीच में और काम हो गया, वो क्या हुआ कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। क्या हो गया? तुझको मिर्ची लगी। तो ये सब जो क्रियाएं आप देख रहे हैं, ये तो ऑनगोइंग थे, हो रहे थे। उस बीच में ये जो बीच में डिस्टर्ब करने वाली क्रिया, इसको बोलते हैं जो इंटरप्ट करने वाली क्रिया हुई। ये कैसे बनाएंगे पता है आपको? ये बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट में। वही तो वो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस नहीं बोलते, उसमें पास्ट इंडेफिनिट भी घुसा होता है और उसको हमको बनाना होता है। तो उसको कैसे बनाए वो भी तो आपको समझना है। बहुत ही फन वे में आप समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप जानते हैं कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। मैंने कहा मैं तो लड़की घुमा रहा था, ठीक है। तो ये क्रिया जारी थी, देखो हो रही थी, पास्ट में ही, प्रेजेंट तक नहीं पहुंची, पास्ट की बात है। ये क्रिया हो रही थी, उस बीच में डिस्टर्ब करने वाली क्रिया कौन सी है? तुझको मिर्ची लगी। तो ये जो डिस्टर्ब करने वाली क्रिया है पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब देखिए गाने की तरह थोड़ी समझना है, सेंटेंस बना लेते हैं ना। मैं लड़की घुमा रहा था जब तुम्हें मिर्ची लगी, तो इसे हमने जब से जोड़ दिया। अब इस जब की इंग्लिश क्या होगी? देखिए, आई वॉज वॉकिंग विद द गर्ल, घुमा रहा था मतलब साथ में घूम रहा था, तो आई वॉज वॉकिंग विद द गर्ल ये बना लिया। जब के लिए आप बोलेंगे व्हेन, और फिर तुम्हें मिर्ची लगी। तो भाई वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट मत करिएगा, चिली नहीं यूज़ करना। यहाँ आपको क्या बोलना है कि मतलब तुम्हें जलन हुई, ईर्ष्या हुई, तो आप बोलेंगे यू फेल्ट जेलस। सो इसके पहले हम व्हेन का यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस बड़े आराम से बना लेंगे। जो क्रिया ऑनगोइंग है, जो चल रही थी, ठीक है, उसे हमने बना दिया पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो बीच में डिस्टर्ब करने वाली क्रिया हुई, वो जो डिस्टर्ब करने वाली क्रिया है बन गई पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या इतना ही है? तो वाइल का यूज़ कब करेंगे ये भी तो समझना ज़रूरी है। चलिए अगले गाने पर चलते हैं। मैंने पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी। डा 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 डा। तो ये जो पैदल से जा रहा था जिसे हम बोल रहे हैं, ये भी क्रिया हो रही थी, साथ ही ये भी क्रिया हो रही थी। चलिए इसे भी टाइम बार पर देख लेते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में पैदल से जाने वाली क्रिया भी हो रही थी, साथ ही साथ साइकिल चलाने वाली क्रिया भी हो रही थी। तो मैं पैदल से जा रहा था, वो साइकिल से आ रही थी। सेंटेंस बना लेते हैं भाई। मैं पैदल जा रहा था जब वो साइकिल से आ रही थी। तो यहाँ जब के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? क्या यहाँ भी व्हेन का यूज़ करेंगे? यहाँ तो दोनों ही क्रियाएं हो रही थी। तो यहाँ क्या है कि एक क्रिया के दौरान दूसरी क्रिया हो रही थी, दूसरी क्रिया के दौरान पहली क्रिया हो रही थी, तो दोनों ही पैरेलल चल रहे थे। यहाँ हम यूज़ करेंगे वाइल का। देखिए, आई वॉज गोइंग ऑन फूट, पैदल के लिए हम ऑन फूट यूज़ करते हैं। आई वॉज गोइंग ऑन फूट वाइल, यहाँ जब के लिए हमने यूज़ किया वाइल शी वॉज कमिंग बाय बाइसिकल। तो अगर इसको भी पहले ले जाए, बोले शी वॉज कमिंग बाय बाइसिकल वाइल आई वॉज गोइंग ऑन फूट। तो चाहे इन सेंटेंसेस को आगे रखें, पीछे रखें, बीच में हम यूज़ करेंगे वाइल का। तो आपने क्या समझा कि ऐसा सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस में बना उसके पहले आपने यूज़ किया वाइल, और ऐसा सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट में बना था उसके पहले हमने यूज़ किया व्हेन। तो जब आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें कि किसी समय पर या किसी घटना के दौरान कोई क्रिया हो रही थी, तो आपको इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। गोविंदा जी ने आपको हिंदी में बताया, मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। तो अभी तक आप ऐसे सेंटेंसेस तो बखूबी जानते हैं जिसमें हम समय का जिक्र करते हैं और बता देते हैं कि इस समय पर ऐसी क्रिया हो रही थी। जैसे कि एट 4 PM लास्ट ट्यूसडे, मतलब पिछले मंगलवार शाम को 4 बजे आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस में काम कर रहा था।
ही वॉज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। अब यहाँ भी मैंने समय का जिक्र किया, उस समय वो काम नहीं कर रहा था। इट वॉज रेनिंग ऑल डे यस्टरडे, कल पूरे दिन बारिश हो रही थी। तीनों में समय का जिक्र है, लेकिन जब घटना का जिक्र हो, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको गाने के माध्यम से बताया, वैसी चीज़ें आएंगी तो आप व्हेन और वाइल का यूज़ करके उस चीज़ को बनाएंगे। तो पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है, कब वाइल करें कब व्हेन करें, एक बार अच्छे समझ लीजिए। फिर मैं कराने वाली हूँ आपकी प्रैक्टिस, बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करेंगे, और वही इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस उस वीडियो के अंदर ही अंदर कर लेते हैं, आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, ही वॉज लाफिंग वाइल शी वॉज क्राइंग, यहाँ दोनों ही क्रियाएं हो रही थी। वह हंस रहा था जब वह रो रही थी, दोनों ही क्रियाएं हो रही थी। तो देखिए, इसके पहले आप यूज़ करेंगे वाइल, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रही थी। अब इसमें एक डिस्टर्ब करने वाली क्रिया बीच में होगी, वो क्या, व्हेन यू कॉल, जब आपने फ़ोन कर दिया। आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, ये हो रही थी क्रिया, मैं बोल रही हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ रही थी, जब आपने कॉल कर दिया, तो ये क्रिया बीच में थोड़ी देर के लिए हुई डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और उसके पहले हम यूज़ करेंगे व्हेन का। अगर हम इसको पहले ले जाएं, व्हेन इसी के साथ चिपका रहेगा, ये हो जाएगा व्हेन यू कॉल्ड कॉमा आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप वाइल का यूज़ करें तो आपको क्या करना होगा, यू कॉल्ड, आपने फ़ोन किया जब मैं अंग्रेजी पढ़ रही थी, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। तो क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये ऑनगोइंग है, ये क्रिया हो रही थी, इसके पहले वाइल यूज़ किया, और यहाँ पर आप देखिए कि ये क्रिया डिस्टर्ब करने वाली, इंटरप्ट करने वाली, इसके पहले हमने व्हेन का यूज़ किया। बस यही चीज़ है। एक सेंटेंस और देख लिया, ही वॉज वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा था, व्हेन मीरा केम इनटू द रूम, जब मीरा कमरे में आई। तो ये इंटरप्ट करने वाली क्रिया आपने व्हेन का यूज़ किया। अब आप बोलते हैं कि मीरा कमरे में आई, मीरा केम इनटू द रूम while he was waiting, अब ये क्रिया हो रही थी उस समय, इसलिए इसके पहले while। तो बस जो हो पास्ट कंटिन्यूअस उसके पहले यूज़ कर लें while, जो बनाएं आप पास्ट इनडेफिनिट में उसे यूज़ कर ले when, मतलब डिस्टर्ब करने वाली क्रिया के पहले when। तो मज़ेदार टॉपिक है, बोलकर प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं एक बार सेंटेंस को हिंदी में बोलूँगी, फिर इंग्लिश में बोलूँगी, फिर आपके लिए समय होगा, उस समय के अंदर आपको इंग्लिश में बोलना होगा। स्क्रीन पर सेंटेंस लिखा होगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मेरी आवाज़ पर ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बोलकर प्रैक्टिस करेंगे हर तरीके के सेंटेंसेस, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, हर तरीके के सेंटेंसेस इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का एक तरीके से मैंने पूरा सेट बनाया है जो आपको कॉन्वर्सेशन की फीलिंग देगा, जिसमें आपको लगेगा कि आप बात कर रहे हैं किसी से। बस इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। ऐसे ही फन तरीके से सीखने के लिए पूरे वीडियो को देखकर पूरी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। लेट्स बिगिन। वह क्या कर रही थी जब उसे पैर में चोट लगी? What was she doing when she hurt her leg? वह साइकिल चला रही थी। She was cycling. जब उसके बच्चे को चोट लगी तो वह क्या कर रही थी? What was she doing when her baby got hurt? वह सो रही थी। She was sleeping. वह क्या कर रहा था जब उसका पैर टूट गया? What was he doing when he broke his leg? वह स्नोबोर्डिंग कर रहा था। He was snowboarding. आप मुझे कब बताने की सोच रहे थे? When were you planning on telling me? मैं आपको कल रात ही बताने की सोच रहा था। I was planning on telling you yesterday night itself. आपने उसे कब देखा? When did you see him? मैं बाजार जा रहा था जब मैंने उसे देखा। I was going to the market when I saw him. कल रात जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम क्या कर रहे थे? What were you doing when I saw you last night? मैं सैर कर रहा था। I was taking a walk. जब मैंने फ़ोन किया तब तुम क्या कर रहे थे?
What were you doing when I called? जब तुमने फ़ोन किया तब मैं सो रहा था. I was sleeping when you called. आप कल रात 8 से 10 बजे तक क्या कर रहे थे? What were you doing last night from 8 to 10? मैं काम कर रहा था. I was working. तुम कल रात क्यों रो रहे थे? Why were you crying last night? मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा था. I was not feeling well. आप कल कितने बजे पढ़ रहे थे? What time were you studying yesterday? मैं 6:30 बजे पढ़ रहा था. I was studying at 6:30. जब आपने उसे देखा तो वह किस होटल में जा रही थी? Which hotel was she going into when you saw her? जब मैंने उसे देखा तो वह ताज होटल में जा रही थी. She was going into Taj Hotel when I saw her. क्या वह पहले रो रहा था? Was he crying earlier? नहीं, वह नहीं रो रहा था. No, he wasn't. क्या वे आज सुबह लड़ रहे थे? Were they fighting this morning? हाँ, वे लड़ रहे थे. Yes, they were. क्या आप कल 3 से 5 बजे तक काम कर रहे थे? Were you working from 3 to 5 yesterday? हाँ, मैं काम कर रहा था. Yes, I was working. क्या वह पिछले साल आपके साथ काम कर रहा था? Was he working with you last year? नहीं, वह मेरे साथ काम नहीं कर रहा था. No, he was not working with me. क्या वह लड़का पढ़ रहा था जब तुमने उसे देखा? Was the boy studying when you saw him? नहीं, वह खेल रहा था. No, he was playing. क्या वह गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात कर रहा था? Was he talking on the phone while he was driving? हाँ, वह कर रहा था, लेकिन हर समय नहीं. Yes, he was, but not all the while. क्या वह 1 बजे टीवी देख रही थी? Was she watching TV at 1? हाँ, वह देख रही थी. Yes, she was. क्या पहले बारिश हो रही थी? Was it raining earlier? नहीं, नहीं हो रही थी. No, it wasn't. जब आप उससे मिले तो क्या वह किसी के साथ सैर कर रही थी? Was she walking with somebody when you met her? हाँ, वह अपनी माँ के साथ सैर कर रही थी. Yes, she was walking with her mother. क्या बच्चे हंस रहे थे जब आपने उन्हें देखा? Were the children laughing when you saw them? नहीं, वे चुप बैठे थे. No, they were sitting quiet. क्या फिल्म देखते समय लोग रो रहे थे? Were the people crying while they were watching the movie?
हाँ, उनमें से ज़्यादातर लोग रो रहे थे। Yes, most of them were. जब आपकी पत्नी बेडरूम की सफाई कर रही थी तब आप क्या कर रहे थे? What were you doing while your wife was cleaning the bedroom? मैं बच्चों की देखभाल कर रहा था। I was looking after the children. आप क्या कर रहे थे जब गेंद आपके सिर पर लगी? What were you doing when the ball hit your head? मैं पार्क में टहल रहा था जब गेंद मेरे सिर पर लगी। I was walking in the park when the ball hit my head. तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? What were you two talking about? हम न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। We were talking about the news. तुम किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to? मैं अपने भाई से बात कर रहा था। I was talking to my brother. वे किसके साथ लड़ रहे थे? Who were they fighting with? वे अपने पड़ोसियों से लड़ रहे थे। They were fighting with their neighbors. आई होप कि आप सभी को मजा आ गया हो ऐसे प्रैक्टिस करके। तो बस इसको सब लोगों तक फैलाना है, सबको बताना है कि इंग्लिश आसान है और कैसे फन वे में इंग्लिश सीखी जा सकती है। बस आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप इसे खूब शेयर करेंगे, खूब शेयर करेंगे, खूब ही शेयर करेंगे। मतलब अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में इसे शेयर कर दीजिए ताकि एक एक चीज़ को समझ जाए। गाइस, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम टेंस वाले सेंटेंसेज। अगर ये क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक भी कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स के साथ और ऐसे ही आपको सिखाती रहूंगी, आपको इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।